एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि सरल पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे शरद नवरात्रि या चैत नवरात्रि, इस तरह से आप जो है ना सरल विधि से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक चौकी बिछाई। आपके पास पटा है तो पटा ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी छिड़क कर उस पटे को अच्छे से आपको हल्का हल्का जो है ना लीप लेना है, ताकि ये पटा जो है ना एकदम शुद्ध हो जाए। इसके बाद जो है ना इस तरह का कोई चमकीला आपके पास नया कोरा कपड़ा है तो उसे जो है ना इस तरह से बिछा लें और कोशिश करें कि माता रानी की पूजा में लाल कलर, हरा कलर और पीले कलर का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो है ना आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैं चावलों से छोटे छोटे से पुंज बनाकर आसन दे दूंगी। आप अगर पटा या चौकी आपकी बड़ी है तो आप स्वास्तिक बना लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैं बहुत सरल तरीका आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद माता की तस्वीर यानी माँ दुर्गा की इस तरह से आपको चित्रपट जो है ना यहाँ पे इस तरह से विराजमान करना है। अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है तो उनको विराजमान कर लीजिएगा, जो भी आपके पास है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे गणेश जी को स्थान दूंगी, क्योंकि गणेश जी के बिना ये पूजा एकदम अधूरी है। गणेश जी को विराजमान करना अनिवार्य है। वैसे तो नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना की जाती है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सरल तरीका चाहते हैं, इसलिए इस पूजा में मैं विदाउट कलश स्थापना आपको नवरात्रि की पूजा शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक तैयार कर लें। अगर आप अखंड दीपक जलाना नहीं चाहते तो जब तक आप पूजा करें तब तक जो है ना पूजा में आप दीपक को प्रज्वलित जरूर करें। तो मैंने जो है ना माता की दाहिनी ओर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। रोली से और चावल से सबसे पहले मैं दीपक का पूजन करूँगी, ताकि ये नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा मेरी निर्विघ्न जो है ना संपन्न हो। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और एक पुष्प और थोड़े से चावल अपने सीधे हाथ में लेकर गणेश जी, गौरी माता और माँ दुर्गा का आपको मन में आवाहन करना है। तो आवाहन करके जो है ना चावल और पुष्प जो है ना माँ को मैं इस तरह से अर्पित कर दूंगी। चलिए अब पूजा करना हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो आप उनका पूजन कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप सिपाड़ी के रूप में गणेश जी को इस तरह से विराजमान करें। एक प्लेट ले लें छोटी सी और उनको जो है ना इस तरह से चावलों के आसन के ऊपर मैंने विराजमान किया है। इसके बाद जो है ना मैं शुद्ध जल से इस तरह से स्नान कराऊंगी। इसके बाद पंचामृत से इस तरह से मैं स्नान कराऊंगी और उसके बाद फिर से आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद अंग पोषण करने के बाद उनको अपनी जगह पर विराजमान कर दें। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं, चंदन का और चावल से जो है ना उनका इस तरह से पूजन करें तो गणेश जी का जो है ना पूजन हो जाएगा। गणेश जी का पूजन करने के बाद आपको माता रानी का पूजन करना है। तो इस तरह से 4 बार सबसे पहले आप शुद्ध जल चढ़ाएंगे, पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए, फिर स्नान कराने के लिए जो है ना 4 बार जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद मैंने एक बार पंचामृत चढ़ाया, उसके बाद फिर से एक बार आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। तो इसे कहते हैं स्नान कराना। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र आपको अर्पित कराना है और रोली यानी कुमकुम से जो है ना माता रानी का आपको तिलक करना है, चावल चढ़ाना है। अगर कोई श्रृंगार का आप सामान लेकर आए हैं तो माता रानी का आप अच्छे से बढ़िया से श्रृंगार कर दीजिए, नए वस्त्र पहना दीजिए। नई चुन्नी लेकर आए हैं तो नई चुन्नी उन्हें उड़ा दीजिए। तो अब आपके मन में जैसा भाव है ना वैसे उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए आप। इसके बाद जो है ना धूप दीप आपको दिखाना है और जो स्नान का जल होता है इसे अपने पूरे घर में आपको छिड़कना होता है, ताकि आपके घर में जो है ना शुद्धता जो है ना हमेशा बनी रहे। इसके बाद अगर फूलों की माला है तो माला पहना दीजिए। अगर फूलों की माला नहीं है तो लाल कलर के फूल जो है माता पर आप अर्पित कीजिए, क्योंकि लाल फूल माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद आप सिंदूर, गुलाल, अबरक इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो फूल में लगाकर भी चढ़ा सकते हैं, तो जैसे आपकी सुविधा हो। तो इस तरह से जो है ना मैंने गुलाल, सिंदूर, अबरक और हल्दी
4 चीज़ें जो है ना इस तरह से चढ़ाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आपको भोग लगाना है बतासे और कटी और जो मिश्री होती है, कटी हुई मिश्री या किशमिश, इन तीनों में से आप किसी भी चीज़ का जो है ना भोग लगा सकते हैं। लौंग, इलायची आपको चढ़ानी होती है। तो ये होती है माता रानी को भोग लगाने की विधि। बहुत सरल तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। अक्सर नवरात्रियों में मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। इसके बाद जो है ना आप हवन भी कर सकते हैं। हवन जो है ना बतासों से किया जाता है। उसका कई वीडियो वैसे मैंने अपलोड किए हैं, आप चाहोगे तो मैं अलग से फिर से अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। इसके बाद जो है ना आरती करनी है। एक कपूर में 2 लौंगे डालकर जो है ना आरती की जाती है। तो घंटी बजाकर, अगर आपको आरती आती है तो आरती में घंटी बजाएं और आरती भी आपको गानी है। अगर आपको आरती नहीं आती तो मन छोटा ना करें, केवल घंटी बजाकर भी आप माता की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से देना है। आप चाहें तो नवरात्रि में कोई भी पाठ पूजा कर सकते हैं, मतलब कोई भी जप वगैरह है तो वो कर सकते हैं। इसके बाद सुहाग माता को ज़रूर चढ़ाना होता है, तो सुहाग चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट मतलब अष्टमी या नवमी के दिन भी आप चढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। भोग का बाद में क्या करना है, तो इन बतासों से तो आप चाहें तो शाम के समय हवन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ऐसे भी खा सकते हैं। किशमिश को भी आप प्रसाद के रूप में सब बच्चों को, कन्याओं को बांट दें। और कटी हुई मिश्री अगर चढ़ा रहे हैं तो उनको भी जो है ना कन्याओं में आप बांट सकते हैं। माता को अनार बहुत प्रिय है, सीताफल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो कुछ ऐसे भोग होते हैं जो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो इन भोगों को भी लगाकर दुर्गा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और आप चाहें तो नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इन सब पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को चेक कीजिएगा। बहुत सरल विधि मैंने नवरात्रि की आप सबके साथ शेयर की है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।